नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे टॉप 50, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, उद्भावना। अगला है, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सत धन शास्त्र। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। अगला, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पहला देखते हैं, तूफान आने का संदेह। ये वाक्य आपका गलत है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये आपका सही है। बाकी के जो नीचे हैं ये गलत हो जाएंगे। ओके। अगला, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी, बीभत्स रस का स्थायी भाव। अगला, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, निष्कलंक। क्या हो जाएगा? निष्कलंक। अगला, सूरदास किस रस के कवि हैं? तो ऑप्शन सी, वात्सल्य रस के कवि हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। निर्देश प्रश्न संख्या 61 और 62 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। तो इसका आंसर अब तक देखिए क्या होगा। ऑप्शन सी, त्रुटि किसमें? संबद्ध। संबद्ध को ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके। बाकी के तीन सही, जैसे कि शीर्षक को छोटा, ये सही है। आकर्षक और विशेष से, ये भी सही है। रखना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन संबद्ध को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब 62 में आपका कौन सा सही है? कौन सा आपका इसमें बताना है त्रुटि है, या कह सकते हैं गलत है। तो 62 में आपका पहले में समय का सदुपयोग, सदुपयोग को ऐसे नहीं लिखते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 63 और 64 के लिए नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो 63 में श्रृंगार को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 64वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। इसमें देखिए, नक्षत्र को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश प्रश्न संख्या 65 और 66 के लिए नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनना है। अवनत, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विलोम शब्द। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उन्नत। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राचीन। निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? त्रिवेणी। बाकी के तीन है भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता। अगला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, अनवयागत। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पो धन अन। क्या हो जाएगा? पो धन अन। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, अंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन डी, हा। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला
समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये सही है। बाकी के 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपके कट हो जाएंगे। फिर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे, जैसे कि इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये गलत। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये भी गलत। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये भी गलत। अगला राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, रेखा चित्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन सी, मगही। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन डी, विद्या सुंदर। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सुंदर। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग लेखक सामाजिक, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी, अनुरूपता पर तीखा प्रहार करता है। अगला निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन डी, कबीरदास। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? ऑप्शन सी, भट्ट केदार। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, द्विवेदी युग से है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। एक में रचना, दूसरे में साहित्य की विधा, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन सी, 4 3 2 1 मिलान हो जाएगा। 4 3 2 1। पहला निर्मला, यह है उपन्यास। चिता के फूल निबंध है। वरदान कहानी। भारत दुर्दशा ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। ओके। नेक्स्ट है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। अगला है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ऑप्शन है कारणवाचक। निर्देश है प्रश्न संख्या 87 और 88 के लिए। निम्न के शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? अर्णव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। सौदामिनी, इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्युत। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 89 से 91 के लिए। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके साथ साथ एक शब्द के लिए 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहूत। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे? अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है आशातीत। उलट फेर होना का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहेंगे? बांझ। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? समयानुकूल। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द जैसे कि प्रण का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सुदृढ़। बाकी के 3 है शपथ, सौगंध, प्रतिज्ञा।
दिन का विलोम शब्द बताओ। रात। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है जल्दी विश्वास करने वाला। और आज का लास्ट है, आज से कौन सा शब्द संबंधित है? पास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।